और बात INDI अलायंस खेमे के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी की करते हैं। आरजेडी के बैठक को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस बैठक में तेजस्वी यादव ने नाराजगी व्यक्त की है। जी हां, सदस्यता अभियान को लेकर यह समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और सदस्यता अभियान जिस तरह से चलाया गया है उससे संभवतः तेजस्वी यादव संतुष्ट नहीं है। विधायकों और नेताओं के काम से असंतुष्ट तेजस्वी की ओर से ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया गया है कि वो खुश नहीं है और नेता क्षेत्र में नहीं रहते हैं। क्या कहना है तेजस्वी यादव का, सुनिए जरा। तो सीमांचल में मंत्री बनाया लेकिन मन मुताबिक प्रदर्शन नहीं हुआ, ये तेजस्वी यादव ने बैठक में कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर विधायक क्षेत्र में रहते तो और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि माई बहन मान योजना की जो घोषणा की गई है इसकी जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाए। पार्टी की बैठक थी और उसमें पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बनाएं, चुनाव की तैयारी के लिए हम सब लोगों को क्या करना है, इसकी हम लोगों की बैठक हुई और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाली जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार। कहता माफी मांगना चाहिए अमित शाह जी को। उन्होंने जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर जी के बारे में बोला उसको तो रिजाइन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, लेकिन भाजपा के लोगों को शर्म का। आशुतोष, तेजस्वी नाराज बताए जा रहे हैं, सदस्यता अभियान को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है उससे खुश नहीं है। क्या जानकारी मिल रही है समीक्षा बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बैठक में तीन बातें मुख्य रूप से निकलकर सामने आई हैं। एक तो यह है कि सदस्यता अभियान जारी रखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरजेडी का सदस्य बनाना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव जो अपनी यात्रा में घोषणाएं कर रहे थे, मां बहन मान योजना, उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है, महिलाओं तक पहुंचाना है, लड़कियों तक पहुंचाना है। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त है वो भी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है कि किस तरह से तेजस्वी की सरकार आती है तो बहुत सारे माहौल बदलेंगे, महिलाओं को फायदा होगा। तो दो बातें प्रमुख रूप से दिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों का क्लास भी लिया, काफी नाराज दिखे। खासतौर से अगर सीमांचल इलाके की बात करें तो तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना था कि सीमांचल इलाके से उन्होंने कई मंत्री भी बनाए हैं, कई MLC भी दिए हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी नियुक्त किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा। तेजस्वी का ये भी आरोप था कि विधायक ग्राउंड पर रहते नहीं हैं, ये शिकायतें बार बार मिलती है। तो अगर कोई विधायक क्षेत्र में जाते नहीं हैं, पब्लिक के बीच नहीं रहते हैं, तो ऐसे विधायकों का टिकट काट भी दिया जाएगा, ये चेतावनी तक तेजस्वी ने दे दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी मीटिंग थी और इस मीटिंग में विधायक भी मौजूद थे, MLC भी मौजूद थे, जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे और तेजस्वी यादव ने सख्त लहजे में एक संदेश दे दिया है पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को कि आप तैयार रहें 2025 के चुनाव के लिए और खासतौर से अगर संगठन मजबूत करना है तो उस पर ध्यान दें और ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम करें। और जो योजनाएं तेजस्वी बता रहे हैं कि इन योजनाओं के जरिए ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरजेडी से जोड़ा जाए, तो उन योजनाओं के बारे में आम पब्लिक को जानकारी दी जाए। तो ये एक तेजस्वी यादव ने कोशिश की है। अब पार्टी किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करती है, पार्टी के नेता किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। जी चलिए, धन्यवाद आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आरजेडी की ये महत्वपूर्ण बैठक कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जा रहा है, किस तरह से संख्या बल आरजेडी का बढ़ाया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही थी और इस समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव नेताओं के कामकाज से असंतुष्ट नजर आए हैं, ये बातें उभर कर सामने आई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद कोयले का काला कारोबार, अवैध कारोबार थमता नहीं दिख रहा है। ये दिखाएंगे आपको और साथ ही दिखाएंगे कि क्रिसमस को लेकर किस तरह की तैयारी है। बने रहिए हमारे साथ।